हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है आईयूपीएसी नामकरण पे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टॉपिक का नाम है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, यानी कि आईयूपीएसी नाम, कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एक जनरल इसका फॉर्मूला है जो जिस पे ये काम करता है आईयूपीएसी नामकरण, उसको देखते हैं। लिखते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है द्वितीयक पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न। फिर उसके बाद में लिखा जाता है प्राथमिक पूर्वलग्न, प्राथमिक पूर्वलग्न। उसके बाद में लिखा जाता है शब्द मूल, जो मूल शब्द है उसको लिखा जाता है। फिर उसके बाद में लिखा जाता है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। और लास्ट में लिखा जाता है द्वितीयक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। इस प्रकार से एक जनरल फॉर्मूला है कि सबसे पहले लिखते हैं पूर्वलग्न, फिर शब्द मूल और फिर अनुलग्न। पूर्वलग्न में सबसे पहले लिखेंगे द्वितीयक पूर्वलग्न, उसके बाद में प्राथमिक पूर्वलग्न, बीच में लिखेंगे, फिर लिखेंगे शब्द मूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न और द्वितीयक अनुलग्न। अब हम देखते हैं कि द्वितीयक पूर्वलग्न कौन सा होता है, प्राथमिक पूर्वलग्न कौन सा होता है, शब्द मूल क्या होता है, प्राथमिक अनुलग्न कौन सा होता है, ये सब देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्वितीयक पूर्वलग्न। इसका उपयोग प्रतिस्थापियों के लिए करते हैं, इसका उपयोग प्रतिस्थापियों के लिए करते हैं, इसका उपयोग प्रतिस्थापियों के लिए, प्रतिस्थापियों के लिए करते हैं। द्वितीयक पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं प्रतिस्थापियों के लिए। अब हम प्रतिस्थापी उसको भी आगे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम इतना ध्यान रखेंगे द्वितीय पूर्वलग्न में हम किसको किसको काम में लेते हैं, द्वितीय पूर्वलग्न की तरह प्रतिस्थापियों को काम में लेते हैं। प्राथमिक अनुलग्न है, इसका उपयोग करते हैं चक्रीय यौगिक के लिए करते हैं, जिसके लिए हम साइक्लो के रूप में लिखते हैं। चक्रीय यौगिक होता है, साइक्लिक रिंग होती है, उसके लिए प्राथमिक पूर्वलग्न का उपयोग करते हैं। तो लिखते हैं इसका उपयोग चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक के लिए करते हैं। और इसे साइक्लो के रूप में लिखते हैं, साइक्लो के रूप में लिखते हैं। ठीक है। प्राथमिक पूर्वलग्न किसके लिए काम में लेते हैं, चक्रीय यौगिकों के लिए। चक्रीय यौगिकों के लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और द्वितीय पूर्वलग्न में प्रतिस्थापियों के लिए करते हैं। ठीक है। अब देखते हैं शब्द मूल। शब्द मूल किसके लिए लेते हैं, मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या है, मुख्य श्रृंखला है कार्बनिक यौगिक की, मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या है उसके लिए मुख्य मूल शब्द या शब्द मूल का काम में लेते हैं। तो लिखते हैं क्या है, मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब देखते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न किसे कहते हैं, मुख्य श्रृंखला में संतृप्त व असंतृप्त की जानकारी देता है। प्राथमिक अनुलग्न किसकी जानकारी देता है, संतृप्त या असंतृप्त की, कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, उसकी जानकारी कौन देता है, प्राथमिक अनुलग्न। और द्वितीय अनुलग्न क्या होता है, कि मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए काम में लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए काम में लेते हैं। तो प्राथमिक अनुलग्न के लिए क्या लिखेंगे, कि मुख्य श्रृंखला में, मुख्य श्रृंखला में संतृप्त व असंतृप्त की जानकारी देता है, संतृप्त व असंतृप्त की जानकारी देता है। और द्वितीय अनुलग्न मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए काम में लेते हैं, मुख्य क्रियात्मक समूह के लिए काम में लेते हैं, समूह के लिए काम में लेते हैं।
ठीक है, अब हमने ये फॉर्मूला देख लिया किस प्रकार से हम IUPAC नाम लिखते हैं। सभी का एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? सबसे पहले लिखेंगे द्वितीय पूर्व लग्न, उसके बाद में लिखेंगे प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर शब्दमूल, फिर प्राथमिक अनुलग्न, और फिर लिखेंगे क्या? द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक पूर्व लग्न में हम लिखते हैं प्रतिस्थापियों के लिए उपयोग में लेते हैं द्वितीय पूर्व लग्न को, और प्राथमिक पूर्व लग्न को साइक्लिक रिंग होती है तो इसके लिए साइक्लो शब्द का उपयोग करते हैं। मूल शब्द में मुख्य श्रृंखला में जो कार्बन की संख्या है उसको काउंट करते हैं, और जो प्राथमिक अनुलग्न है उसमें किसको? संतृप्त और असंतृप्त की जानकारी देता है। और द्वितीय अनुलग्न में काम में लेते हैं किसको? मुख्य क्रियात्मक समूह को काम में लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शब्दमूल और जो प्राथमिक अनुलग्न पूर्व लग्न है, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शब्दमूल के बारे में। शब्दमूल, शब्दमूल क्या होता है कि इसका उपयोग मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या के लिए करते हैं। इसे एल्क के रूप में लिखते हैं कि मुख्य कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कार्बन की जो संख्या है उसके आधार पर शब्दमूल का प्रयोग करते हैं, और इसे एल्क से लिखा जाता है। तो लिखते हैं इसे, इसका उपयोग मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या के लिए करते हैं। इसे एल्क के रूप में लिखा जाता है। इसे एल्क के रूप में लिखा जाता है। अब एल के रूप में लिखा जाता है। एल किस प्रकार से? जैसे कि हम लिखते हैं कार्बन की संख्या अगर 1 हो, कार्बन की संख्या 2 हो, कार्बन की संख्या 3 हो, कार्बन की संख्या 4, कार्बन की संख्या 5, कार्बन की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, कार्बन की संख्या 11, कार्बन की संख्या 12, इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। ठीक है, कार्बन की संख्या 12 तक हम इनके नाम लिखते हैं कि क्या क्या कहा जाता है। कार्बन की संख्या जब 1 हो तो इसे कहते हैं मेथ, METH। कार्बन की संख्या अगर 2 हो तो इसे लिखते हैं एथ, ETH। कार्बन की संख्या 3 हो तो इसे लिखते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या 4 हो तो इसे लिखते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 हो तो इसे लिखते हैं पेंट, और कार्बन की संख्या 6 हो तो इसे लिखते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या 7 हो तो इसे लिखते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 हो तो इसे लिखते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या अगर 9 हो तो इसे लिखते हैं नॉन। कार्बन की संख्या 10 हो तो इसे लिखते हैं डेक। कार्बन की संख्या 11 हो तो इसे लिखा जाता है अनडेक। कार्बन की संख्या 12 हो तो इसे लिखते हैं डूडेक। ठीक है, आज के लिए इतना। अब नेक्स्ट आगे वीडियो में